अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग अल्लाह पाक के रहम करम से ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश आबाद रखे। लेट्स मूव टुवर्ड आवर न्यू टॉपिक। सॉरी दैट व्हाट इज़ नाउन। ठीक है, टुडे वी विल क्लियर व्हाट इज़ नाउन and the definition is written in this slide. Noun is the name of a person, place, animal, birds, fruits, surname or anything. नाउन जो हमारे पास होता है वो किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी परिंद चरिंद का नाम, किसी भी फल का नाम, किसी भी इंसान की ज़ात का नाम या किसी भी चीज़ और एनीथिंग, कोई भी चीज़, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। सिंपली द डेफिनेशन इज दैट द नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, द ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, दैट ऑल थिंग्स हैव देयर नेम्स टू आइडेंटिफाई, उन सब चीजों के पास अपने अपने नाम हैं उनकी पहचान के लिए। ठीक है, दैट नेम्स आर कॉल्ड नाउन, वो नाम नाउन कहलाते हैं। There are many kinds of nouns will be defined in next videos. Not next videos but in next slides. ठीक है, हमारे पास नाउन की काइंड्स जो हमने नेक्स्ट स्लाइड्स में बयान की हुई हैं, डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल के नाउन की हमने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। नेम्स ऑफ पर्सन्स, अब लोगों के नाम कैसे? अली, मुजाहिद, माजिद, शाहिद, आदिल, सिबगतुल्लाह, एहसन, घोराम, करीम, हफीज, बिजार, मुराद अली, जाम, एहसान, रफ़ीउल्लाह, नेमतुल्लाह, उबैदुल्लाह, एक्सेट्रा। द गर्ल्स नेम आलिया, शाहिना, जुबैरा, अजवा, बतूल, खिजरा, जीनत, महरुन्निसा, जमाला, यास्मीन, एक्सेट्रा। दीज आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स। ये हमारे पास नाउन है। ठीक है, अब प्लेसेस के नाम। मालमारी, अब्दुल वहाब, भंभोर, मोहनजोदड़ो, घारो, मार्केट, पंप हाउस, गुज्जो, ठट्टा, हैदराबाद, A to Z, XYZ। ओके, ये हमारे पास जगहों के नाम आ गए। हमारे पास कंट्रीज के नाम आ गए, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान, इराक, दुबई, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जापान, तुर्की, ETC एक्सेट्रा, XYZ। ओके, पर्सन्स के नाम हमारे पास नाउन है, प्लेसेस और कंट्रीज के नाम हमारे पास नाउन है। अब जानवरों के नाम, नेम्स ऑफ एनिमल, लायन, ज़ेब्रा, टाइगर, एलिफेंट, गोट, बुफेलो, बुल, काउ, डंकी, मंकी, एक्सेट्रा। एनिमल्स के नाम आ गए हमारे पास। नेम्स ऑफ बर्ड्स, हमारे पास परिंदों चरिंदों के नाम, पैरट, स्पैरो, स्वेलो, ओवल, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, हैन, ETC। अंडरस्टैंड कि हम किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। नेम्स ऑफ फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, ये भी हमारे पास नाउन में आते हैं। नेम्स ऑफ सरनेम्स, अब कास्ट जिसे हम ज़ात बोलते हैं, जोखियो, दिस इज माई कास्ट, बलोच, मेमन, मल्ला, मुहाजिर, महिंगल, बुगटी, चांडियो, जतोई, सोलंगी, पठान, पंजाबी, डोमकी, शर, नारेजो, भुट्टो, सरदारी, XYZ। ज़ात के नाम भी हमारे पास नाउन में आते हैं। नेम्स ऑफ एनीथिंग लाइक चेयर, टेबल, मार्कर, स्टूडेंट, लैपटॉप, क्लासरूम, जॉय, मोबाइल, इंटरनेट, PUBG, GTA, वाइस सिटी, पीस, ककम्बर, एक्सेट्रा। समझ आ गई कि मतलब कोई भी चीज़ हो हमारे पास दुनिया में, हर चीज़ के पास उनकी पहचान के लिए नाम होता है। वो नाम जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ, नाउन की किस्म की तरफ, नाउन की अकसाम की तरफ। देयर आर टोटल 8 काइंड्स ऑफ नाउन्स डिफाइंड बिलो। टोटल मैंने जो 8 काइंड्स को नीचे तफसीर में बयान किया हुआ है, उसमें से 8 नाउन्स 8 काइंड्स के नाम हमारे पास सबसे पहले इसी स्लाइड में लिखे हुए हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। अब हमने इनको नेक्स्ट स्लाइड्स में एक एक को हमने डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ डिफाइन किया हुआ है, जिससे आपको बेहतर समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। डोंट स्किप द 1 सेकंड, बिकॉज अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर आपको मे भी समझ ना आए। द फर्स्ट काइंड इज दैट कॉमन नाउन। Now, what is common noun? This is the definition. Common noun is a noun which used for any common name. हमारे पास common noun वो है जो किसी भी आम चीज़ के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी आम चीज़ के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने दिए गए, नीचे एग्जाम्पल मैंने दिए,
ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, what are the examples of common noun like boy, girl? अब boy, girl, teacher, school, city, country, etc. अब ये तो किसी चीज़ के नाम है, boy लड़के का नाम है। अब ये कॉमन कैसे हुआ? क्योंकि बॉय किसी एक बंदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। दुनिया के अंदर जितने भी लड़के हैं सबको हम इसी कॉमन नेम के साथ पुकार सकते हैं, बॉय लड़का। अब गर्ल, all the girls in the world we can call by this name girl, so this is the common name which is used for any girl, okay. टीचर, टीचर हमारे पास खुद एक कॉमन नाउन है जो हम किसी भी उस्ताद के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्कूल, किसी भी स्कूल के लिए यूज़ करते हैं। सिटी, किसी भी शहर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्री, किसी भी मुल्क के लिए हम यूज़ करते हैं, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन नाउन आ गए जो हम एक बंदे के लिए नहीं बल्कि हम तमाम दुनिया के अंदर बसने वाले, उसी नेम से बिलोंग करने वाले, लाइक बॉय, किसी कोई भी लड़का दुनिया के अंदर, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है। अब प्रॉपर हमारे पास आते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। द डेफिनेशन इज दैट द प्रॉपर नाउन इज अ नाउन विच यूज फॉर ए स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग और एनीवन। अब प्रॉपर नाउन हमारे पास वो इसम होते हैं, एक तो नाउन को हम उर्दू में इसम कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमारे पास वो नाम होते हैं जो हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ या किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी खास बंदे के लिए जो एक उसके पास ही नाम है, किसी और को हम उसी नाम से नहीं पुकार सकते। अब कैसे? अब ऊपर हमने बॉय इस्तेमाल किया जो हमने सब लड़कों के लिए इस्तेमाल किया, अब नीचे मैंने मुजाहिद इस्तेमाल किया, तो ये एक लड़के का स्पेसिफिक नाम है, हालांकि ये मेरा स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। तो अब मेरे साइड में एक बंदा बैठा हुआ है, मैं उसको तो मुजाहिद नहीं बुला सकता ना, उसका नाम एक अलग है, वो भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन अब उसको भी मैं लड़का बोल सकता हूँ, मैं मुझे भी लड़का बोल सकता हूँ। तो ये बॉय हमारे पास कॉमन नाउन है और मुजाहिद हमारे पास प्रॉपर नाउन है। अब गर्ल हमारे पास कॉमन नाउन था, तो गर्ल का हमारे पास खिजरा, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है जो एक लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब टीचर हमारे पास कॉमन था, अब्बास ये उस्ताद का नाम है, तो हम ये एक बंदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल इज अ कॉमन नाउन बट मिल्लत इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक स्कूल, सो द मिल्लत इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। कराची हमारे पास प्रॉपर नाउन है, एक सिटी का नाम है जो हम किसी सब शहरों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक हमारे पास स्पेसिफिक कंट्री का नाम है जो हम हर मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कॉमन और प्रॉपर नाउन के दरमियान का फ़र्क ये है, ठीक है। अब हमारे पास आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इज यूज फॉर एनी नेम एनीथिंग विच वी कैन काउंट एंड ईजी टू काउंट। द काउंटेबल नाउन हमारे पास वो होते हैं, काउंटेबल नाउन किसी चीज़ का नाम, अब वो चीज़ जो हम आसानी से गिन सकें, जिसे जो हमारी काउंटिंग में आ सके, जो इजी टू काउंट, जो गिनने में आसान हो, ठीक है। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल चेयर्स, चेयर को हम गिन सकते हैं, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, गिन सकते हैं ना, दिस इज पॉसिबल टू काउंट, ठीक है। पेन्स को हम गिन सकते हैं, मोबाइल को गिन सकते हैं, मनी पैसों को गिन सकते हैं, ठीक है। बाइक्स को हम गिन सकते हैं, एक्सेट्रा। तो दीज द थिंग्स विच वी कैन काउंट, these are the countable nouns. The name of these things they are countable noun, ठीक है। uncountable noun, तो simply uncountable noun is used for name of that things which is impossible to count, that is uncountable noun। अब uncountable noun उन चीज़ों के नाम को हम कहते हैं, वो चीज़ें जो हमारे काउंटिंग में नहीं आती, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जो इम्पॉसिबल है, नाकाबिल है, गिनने के नाकाबिल मतलब गिन नहीं सकते उसको, we can't count that thing, उस चीज़ के नाम को हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। लाइक शुगर, अब शुगर को हम गिन नहीं सकते, 1 दाना 2 दाना 3 दाना नहीं गिन सकते, उसकी मेजरमेंट होती है 1 kg 2 kg 3 kg, लेकिन उसकी मिकदार होती है हमारे पास, उसकी काउंटिंग नहीं होती कि इसके अंदर कितनी शुगर मौजूद है, 1 किलो के अंदर कितने दाने, नहीं। वाटर को हम नहीं गिन सकते, वाटर को हम खाली ये 1 लीटर 2 लीटर 1 kg 2 kg लाइक दैट, ठीक है। पेट्रोल भी ऐसे ही होता है, डीजल भी ऐसे होता है, ऑयल भी ऐसे होता है, स्टार्स तारों को हम नहीं गिन सकते, हमारे पास साल्ट भी ऐसे होता है, नमक जिसे हम गिन नहीं सकते। इन सब को हम खाली जो है उसके अंदर किलोज के अंदर, लीटर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं, बट इनके अंदर जो
चीज़ें हैं, लाइक साल्ट के अंदर कितने दाने हैं, स्टार्स हमारे पास कितने, नहीं वाटर के अंदर, वाटर तो हम गिन ही नहीं सकते, शुगर के अंदर कितने दाने हैं, तो ये चीज़ें हम गिन नहीं सकते, पॉइजन जहर भी नहीं गिन सकते, ब्लड को भी। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे पास काउंटेबल नाउन्स है। अब लेट्स मूव टुवर्ड द रेस्ट 4 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, ये हमारे पास 4 जो बची हैं काइंड्स। मटेरियल नाउन, अब व्हाट इज मटेरियल नाउन, सवाल ये बनता है कि मटेरियल नाउन क्या है, किस चीज़ के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन इज यूज फॉर नेम विच मटेरियल यूज टू मेक एनीथिंग न्यू। अब मटेरियल नाउन हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ जो किसी नई चीज़ बनाने में मददगार साबित हो, वो चीज़ जिसको लेते हुए हम कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करें, कोई नई चीज़ बनाएं। अब वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल वुड, लकड़ी हमारे पास मटेरियल नाउन कैसे है कि हम लकड़ी को उठाते हुए फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी को उठाते हुए हम कई चीज़ें बनाते हैं, लकड़ी को उठाते हुए हम टेबल बनाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास वुड जो है हमारे पास मटेरियल नाउन है। आयरन हमारे पास मटेरियल नाउन है, स्टील हमारे पास मटेरियल नाउन है, कॉपर हमारे पास मटेरियल नाउन है, गोल्ड हमारे पास मटेरियल नाउन है जिससे मिलके ज्वेलरी बनती है, सिल्वर हमारे पास मटेरियल नाउन है, इससे भी ज्वेलरी बनती है। अब थ्रीड हमारे पास मटेरियल नाउन है, इससे हमारे हमारे कपड़े बनते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनका नाम हमारे पास मटेरियल नाउन कहलाता है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको नाम से अंदाजा होना चाहिए वैसे, नहीं तो डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ थिंग वी is impossible to see, which is impossible to see with naked eyes even with microscope, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस चीज के नाम को कहते हैं जो देखना इम्पॉसिबल है, ठीक है, देख नहीं सकते उसको हम। इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल टू सी विथ नेकेड आइज, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इवन विथ माइक्रोस्कोप, हालांकि हम उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो अब वो सवाल बनता है वो कौन सी चीज़ें हैं। अब वो चीज़ें हैं हमारी, इट ओनली कैन बी फेल्ट, हम उसे खाली महसूस कर सकते हैं। अब महसूस कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो हमारे पास उसमें हैप्पीनेस आता है, खुशी, जिसको हम ना तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ना अपनी आंखों से देख सकते हैं, बट वी कैन फील, लेकिन हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सैडनेस, गम को महसूस कर सकते हैं। एंजॉयमेंट, खुशी को महसूस करते हैं, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट को, सॉरी, फन को। अब लव इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्यार जिसे हम फील कर सकते हैं। हेट, नफरत जिसे हम फील कर सकते हैं। पेन, दर्द जिसे हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। दैट आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच वी कांट सी एंड विच वी कांट टच, तो वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब हमारे पास 2 बच गए। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज नाउन दैट मेड बाय द कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। कलेक्टिव नाउन हमारे पास उस चीज के नाम को हम कहते हैं जो हमारे पास किसी भी चीज की कलेक्शन होती है, कलेक्शन जो कि हमारे पास एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बनती है ना, उस चीज के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कलेक्शन होती है किसी भी चीज की। अब फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी तो एक बंदे से नहीं बनती, आर्मी एक हमारे पास कई ज्यादा सोल्जर से मिलके बनती है, ठीक है। अब पुलिस वही हमारे पास सोल्जर से मिलकर बनती है। आर्मी, फोर्स हो गई, फोर्स जो है एक बंदे से नहीं बनती, जिसमें ज्यादा बंदे होते तब जाके हमारी फोर्स बनती है। नेशन, अब कौम, हमारी कौम भी एक बंदे से नहीं बनती, उसके अंदर भी कई ज्यादा लोग होते हैं तब जाके एक कौम बनती है। क्राउड, अब हजूम भी ज्यादा लोगों से मिलकर बनता है, तो कलेक्शन है इस चीज के अंदर। क्राउड के अंदर लोगों की कलेक्शन है, नेशन के अंदर लोगों की कलेक्शन है, आर्मी के अंदर सोल्जर्स की कलेक्शन है। क्लासरूम इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स शागिर्दों की कलेक्शन होती है। फैमिली हमारे पास खानदान के अफरादों की कलेक्शन होती है, etc, ठीक है। तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। अब हमारे पास आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट मेड बाय 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। कंपाउंड नाउन हमारे पास वो नाम होते हैं जो एक अल्फाज से ज्यादा या 2 से ज्यादा अल्फाजों से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम, इसमें हमारे पास 2 अल्फाज हैं, क्लास एक अलग अल्फाज है, रूम एक अलग वर्ड है, लेकिन ये दोनों मिलके एक नाम बनाते हैं क्लासरूम। लाइक बेडरूम, ये भी 2 नाउन है लेकिन एक नाम बनाते हैं। सिस्टर इन लॉ, भाभी, इसके अंदर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं। बॉडी बिल्डिंग क्लब, इसमें हमारे पास भी 3 वर्ड्स हैं।
तो इस टाइप के हमारे पास जो है कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। आई होप कि हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन को क्लियर कर दिया है। समझ लें कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन को क्लियर कर दिया है। अब मजीद हम अगले पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।